जोहार नमस्कार। कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। शीतलहर का कहर। झारखंड के कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे। झारखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे गुमला में न्यूनतम तापमान पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 1 जनवरी से तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि के साथ ठिठुरन से थोड़ी राहत मिल सकती है। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए झारखंड सरकार ने 1994 बैच की अनुभवी आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्र को राज्य का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है, जो अब तक प्रभारी डीजीपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। नई चयन नियमावली 2025 के तहत की गई इस नियमित नियुक्ति से झारखंड पुलिस की कमान पहली बार आधिकारिक तौर पर एक महिला अधिकारी के हाथों में आई है, जिनसे नए साल में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के लोक भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें राज्य की विकास योजनाओं और जनहित के कार्यों की जानकारी दी। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य झारखंड की प्रगति के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और कल्याणकारी परियोजनाओं पर चर्चा करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला के मांझाटोली में आयोजित कार्तिक जतरा 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर जनजातीय गौरव पंखराज कार्तिक उरांव को नमन किया और गुमला में विश्वविद्यालय स्थापना के उनके सपने को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने शिक्षा को विकास की पूंजी बताते हुए जनजातीय हस्तशिल्प, कला और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया। इस भव्य सांस्कृतिक समागम में झारखंड व छत्तीसगढ़ के राज्यपालों सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों की नृत्य मंडलियों ने अपनी लोक कला का शानदार प्रदर्शन किया, जबकि प्रशासन ने राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए थे। नव वर्ष 2026 के स्वागत के लिए रांची के प्रमुख जलप्रपात और पर्यटन स्थल पूरी तरह तैयार हैं, जहां सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, गोताखोर और डेंजर जोन में बैरिकेडिंग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ और होटलों की 90% बुकिंग को देखते हुए प्रशासन ने हुंडरू, दशम और जोम्हा फॉल जैसे स्थलों पर विशेष सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को विनय कुमार सिंह और स्निग्धा सिंह के रांची, कोडरमा, देवघर और धनबाद स्थित कई शोरूमों पर एक साथ छापेमारी की। थाना कांड संख्या 20/2025 के तहत हुई इस जांच में टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे बड़े ब्रांड्स के शोरूम शामिल रहे, जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों की समय सारिणी में 1 जनवरी 2026 से 5 से 30 मिनट तक का बदलाव करने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए रेलवे ने सलाह दी है कि वे सफर से पहले हेल्पलाइन 139 या आधिकारिक वेबसाइट के जरिए नए समय की पुष्टि अवश्य कर लें। रिम्स अस्पताल जल्द ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे ईमेल और मोबाइल पर भेजने की डिजिटल व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, जिससे लोगों को अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस पहल से न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि वर्ष 2016 से लंबित पड़े हजारों प्रमाण पत्रों का निपटारा भी आसानी से हो सकेगा। वर्तमान में रिम्स में 5000 से अधिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार हैं, जिन्हें बनवाने के बाद लेने कोई नहीं पहुंचा। ये प्रमाण पत्र वर्ष 2016 से अब तक बने हुए हैं। नई डिजिटल प्रणाली से इस बैकलॉग को भी जल्द खत्म किया जाएगा। मधुपुर में बिजली चोरी के खिलाफ जांच अभियान के दौरान विद्युत कर्मियों पर हुए जानलेवा हमले की झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने चेतावनी दी है कि यदि सरकारी कार्य में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो श्रमिक संघ उग्र आंदोलन करने को विवश होगा। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बुनियादी शिक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 2 की स्थिति चिंताजनक है, जहां नामांकन दर लगातार गिरकर महज 38% रह गई है और राज्य देश में 32वें स्थान पर है। इसके विपरीत प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 में नामांकन 96.7% के साथ काफ़ी बेहतर है, जिसमें बालिकाओं की भागीदारी लड़कों की तुलना में अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती शिक्षा की इस कमजोरी के कारण माध्यमिक स्तर तक पहुंचते पहुंचते 40% से अधिक बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसे सुधारना राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। झारखंड की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में देवघर के
KN स्टेडियम में ट्रॉफी अनावरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त और JSCA सचिव सौरभ तिवारी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर देवघर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और प्रशासन ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही भूमि चयन का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने IIIT रांची में PhD के लिए चयनित आदिवासी छात्रा सविता कच्छप को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। 24 वर्षीय सविता इस संस्थान में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में शोध करने वाली सबसे कम उम्र की और तकनीकी क्षेत्र की पहली आदिवासी रिसर्च स्कॉलर हैं। रांची रेलवे स्टेशन की क्षमता विस्तार के तहत 2 नई रेल लाइनों और नामकुम छोर पर एक नए डेड एंड प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कुल प्लेटफार्मों की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से ट्रेनों को बाहरी स्टेशनों पर रोकने की समस्या खत्म होगी और भविष्य में रांची से नई ट्रेनों व वंदे भारत जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL के सफल 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के लिए चयनित युवाओं को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर मिला। साल 2015 से शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया ने दशक भर के लंबे इंतजार, कानूनी अड़चनों और कई विवादों के बाद अंततः अपना पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया द्वारा कई पोस्ट किए गए, जिसमें इस नियुक्ति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका रही। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि उन विकसित छात्रों के कहानी के नायक भी हेमंत सोरेन ही हैं। नियुक्ति में हो रही भ्रष्टाचार और घूसखोरी के विरोध में वह उच्चतम न्यायालय से जांच की याचना कर रहे CM हेमंत सोरेन से ही उन्हें भी न्याय की उम्मीद है। रांची नगर निगम ने अप्रैल 2022 से वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान नहीं करने वाले 100 बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर भुगतान न करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और होटलों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 5 जनवरी को रांची के मोरहाबादी से लोक भवन तक विशाल पदयात्रा आयोजित की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट किया कि मनरेगा काम का अधिकार देने वाली एक संवैधानिक योजना है और कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा इसमें की जा रही कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। हजारीबाग के अति सुरक्षित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा तोड़कर उम्रकैद की सजा काट रहे 3 कैदी फरार हो गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जेल में नियमित गिनती के दौरान कैदियों के गायब होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने धनबाद निवासी इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी शुरू कर दी है। पलामू टाइगर रिजर्व PTR के करीब 400 श्रमिकों और ट्रैकर्स ने बकाया मजदूरी के भुगतान और सेवा नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। टाइगर एस्टिमेशन के महत्वपूर्ण कार्य के बीच हो रही इस हड़ताल से वन्यजीव सुरक्षा पर संकट के संकेत हैं, जबकि यूनियन ने कुशल मजदूरी और कर्मियों की छंटनी रोकने की भी पुरजोर मांग की है। SDM अनंत कुमार ने पुराने कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर नए साल में अधिवक्ता भवन के जीर्णोद्धार, व्यवस्थित पार्किंग और दुकानों के पुनर्गठन की योजना का खाका तैयार किया है। निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं ने सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट के समय में परिसर से गुजरने वाले लिंक रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग भी रखी। वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार पांडे के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई दुमका SP द्वारा जरमुंडी SDPO की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस अधिकारी को अनुशासनहीनता और छवि धूमिल करने का दोषी पाया गया। अब निलंबित थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी और उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र दुमका तय किया गया है। धनबाद के केंदुआड़ी क्षेत्र में भूधसान और जहरीली गैस रिसाव के बीच सुरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश और भय व्याप्त है। पूर्व विधायक संजीव सिंह और ग्रामीणों ने BCCL प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि गैस रिसाव रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास अपर्याप्त हैं और अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। बोकारो स्टील प्लांट के 50 वर्षीय कर्मचारी उमाशंकर पांडेय सोमवार शाम से लापता हैं, जिनकी स्कूटी प्लांट के कूलन पॉन्ड के पास लावारिस मिलने से उनके डूबने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर हरला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मंगलवार सुबह से गोताखोरों की मदद से तालाब में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पुलिस स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर 4 से 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए हैं।
रामगढ़ जिला पुलिस ने नव वर्ष 2026 के जश्न के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया है और प्रमुख स्थलों जैसे रजरप्पा मंदिर और पतरातू डैम पर अतिरिक्त बल तैनात किया है। एसपी अजय कुमार ने हुड़दंगियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से नया साल मनाने की अपील की है। सिमडेगा एसपी मोहम्मद अर्शी ने पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने और अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिसमैन ऑफ द वीक पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इसी पहल के अंतर्गत दिसंबर के तीसरे सप्ताह के लिए महिला आरक्षी रजनी केरकेटा को उनकी कर्तव्यपरायणता और सकारात्मक सोच के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। गोड्डा पुलिस की एसआईटी ने ललमटिया ईसीएल परियोजना क्षेत्र में डोज मशीन पर फायरिंग और आगजनी करने वाले 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 देशी कट्टे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख खालिदा जिया का मंगलवार 30 दिसंबर को निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार थीं। उनका ढाका स्थित एवरकेयर अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीएनपी की ओर से जारी बयान के मुताबिक खालिदा ने सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच बढ़ता तनाव यूएई द्वारा अपनी शेष सेना वापस बुलाने की घोषणा के बाद थमने की उम्मीद है, जिसकी जड़ में दक्षिणी यमन के अलगाववादी समूह (एसटीसी) को लेकर उभरे गहरे मतभेद थे। हालांकि दोनों देशों के बीच ये टकराव केवल यमन तक सीमित नहीं है, बल्कि ओपेक में तेल उत्पादन, अफ्रीका में क्षेत्रीय प्रभाव और खाड़ी की राजनीति में वर्चस्व को लेकर उनकी जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं लगातार टकरा रही हैं। युद्ध पत्रकारिता के 60 वर्षों के अनुभव के आधार पर 2025 को वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे खतरनाक वर्ष बताया है, जहां यूक्रेन, गजा और सूडान के संघर्षों के बीच महाशक्तियों का टकराव तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को जन्म दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की अलगाववादी नीति और रूस की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, जिससे 2026 तक दुनिया के भू राजनीतिक मानचित्र में अभूतपूर्व और गंभीर बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। रूस द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर यूक्रेन के 91 ड्रोन से कथित हमले के दावे के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया है, जिसे यूक्रेन ने रूस का सफेद झूठ करार देते हुए शांति वार्ता को बाधित करने का बहाना बताया है। इस घटना पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व नेताओं ने गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसी कार्रवाइयां चल रहे कूटनीतिक प्रयासों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर रामलला का भव्य अभिषेक और विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक समारोह के दौरान रक्षा मंत्री अन्नपूर्णा मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे और अगरतला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने बिहार पुलिस ड्राइवर सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 4,361 रिक्तियों के विरुद्ध कुल 15,516 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सफल उम्मीदवारों के लिए अब अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) मार्च 2026 में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के 2,800 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 12 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा, जिसके लिए 18 से 42 वर्ष के डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये थीं आज की 33 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।